आजकल प्रायः हमारे समाज में कहा जाता है कि बच्चों में संस्कार नहीं है। तो क्या वास्तव में बच्चों में संस्कार नहीं है, या पहले जैसे नहीं है, या पहले अच्छे होते थे? इस पर आपका क्या विचार है? संस्कार कोई चीज़ या वस्तु तो है नहीं कि हमने बाजार से गए और उनको दे दिया, या जो है खरीद के दे देंगे या कुछ है। संस्कार सिखाने से भी इतने नहीं आते हैं। जैसे हम बच्चों को सिखाए कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं है। असली संस्कार तो तब आएगा जब हम खुद संस्कारी होंगे। अब जैसे कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब हुआ ये कि घंटी बजी, कोई आया और हमने कह दिया कि जाओ उनसे कह दो कि बेटा आंटी नहीं है। अब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि कह रही हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कह रही हैं झूठ भी, मतलब जैसे झूठ बोलने को भी कह रही हैं। तो इसी तरीके से कि बच्चे जो होते हैं, जितना बच्चे हो या कोई भी हो, जितना वो सिखाने से नहीं सीखता है उतना वो मतलब देखने से सीखता है। और जो हमारे घर में अच्छा जैसे वो होगा, जैसे मान लीजिए हमने बड़ों का आदर किया, या हमने झुक के पैर छुआ, या हमने जैसे कोई चीज़ किया तो बच्चे ने देखा और उसको लगा कि कोई बड़ा है तो इसका करना चाहिए। लेकिन अगर हमने नहीं किया है और बच्चे से इशारा कर दिए कि पैर छू बेटा, अब वो पैर छू लिया तो उसने सिर्फ हमारी आज्ञा का पालन किया। तो अब वैसे तो ये होता है ना कि बच्चे जो होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, उनके मतलब रोल मॉडल होते हैं। और ख़ास करके पिता से बच्चे जो होते हैं अपना हीरो समझते हैं पिता को। इतना माँ की चूँकि बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं तो उनको कभी कभी थोड़ा सा मतलब ये भी होता है कि माँ तो दिन भर कहती रहती है या कुछ भी है, लेकिन जो पिता होता है अगर वो अच्छी उसमें वो है, उसने वैसे बात करके, जैसे उसकी माँ से आप करके बात किया, ये उसने अच्छे से बात किया, तो वो भी सोचता है हाँ मम्मी से ऐसी ही बात करनी चाहिए। अगर वही उसकी इज्जत नहीं करेगा तो वो सोचेगा अरे ये तो एक्स्ट्रा पर्सन है, इसमें क्या है, पापा भी तो ऐसे ही बोलते हैं, उनको तो सभी ऐसे बोलते हैं। या जैसे कोई भी है, इस पर छोटी सी बात आप बताते हैं कि जैसे एक लोग थे तो घर में कुछ बातचीत हो गई, तो कुछ तेज़ आवाज़ में कुछ मतलब ज़्यादा बोल दिया जो कि नहीं बोलना चाहिए था। तो उस समय सब टेंशन में आ गए, बच्चे अपने अपने रूम में चले गए और माँ बाप भी जो है मतलब अपने रूम में चले गए। सुबह हुई रात में तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ हमने कुछ गलत बोला है। तो सुबह आ गए, वो बच्चों को सबको मतलब बुलाया कि चलो सब लोग आओ, कुछ बात करनी है हमसे। बच्चे आ गए, सब आ गए। तब वो जो है अपनी वाइफ से बोले कि सॉरी, मुझे कल तुमसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया। तो सब शांत रहे। फिर उसके बाद बड़े बेटे ने बोला अरे पापा इतनी छोटी सी बात के लिए आपने सबको बुला लिया, इकट्ठा कर लिया, इसमें कौन सी ऐसी बात थी, मम्मी से रात में ही सॉरी बोल देते। आप पूरा सुबह का इंतज़ार करते रहे और आप सबको हमारे इकट्ठा किए, ये वो क्या इतना ड्रामा करने का। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैंने अपमान सबके सामने किया है तो सम्मान भी तो सबके सामने ही करना है। वो बात जो है मतलब वो अब तक नहीं भूले हैं। और मतलब ये बात जो है मतलब उनके छवि पे आ गई तो बताने लगे कि हाँ ऐसा है। और मैं मतलब जब मैं पापा को देखा तो हमें वास्तव में लगा कि हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है। तो संस्कार तो ये होता है कि जब हम देखते हैं वैसा तो वैसा ही हम करते हैं। खाली सिखाने और देने की थोड़ी है कि सिखा दिया रटा दिया बच्चों को संस्कार आ जाएंगे, उसके लिए पहले हमें होना ही पड़ता है ऐसा। तो हमें तो लगता है कि ये यही है। और वैसे भी होता है कि जब हम खुद जब ऐसा बनेंगे, बच्चा हमें शुरू से देखेगा। जैसे कहते हैं झूठ, कुछ लोग बोलते हैं कि झूठ तो हर इंसान बोलता है। हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो इसका कारण ये है कि हम खुद बहुत सी बातें ऐसी हमारे में हैं जिसके लिए हमें झूठ बोलना पड़ रहा है। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमको झूठ बोलना कभी पड़ेगा ही नहीं। हम बच्चे से कहते हैं कि अपना जीवन जो है खुली किताब रखना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल में लॉक लगा के रखते हैं।
जब बच्चा ये दोहरी चीज़ें वो देखता कुछ और है, समझाते हम कुछ और हैं, तो वो खुद ही नहीं समझ पाता है कि संस्कार क्या है। आपका मतलब है कि कथनी और करनी में एक यदि जैसा अंतर न हो, न रह जाए, जी। तो हमारे बच्चे हमारा हाँ, वो देख के सम्मान खुद संस्कार करेंगे, हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों को उसके प्रति सेवा भाव रखेंगे और उनका उचित सम्मान हाँ, सेवा भाव अगर हम रखे करेंगे। हैं तो वो भी रखेगा। जब हम जैसे कहेंगे कि ये अंकल हैं, ये आंटी हैं, ये दादी हैं, ये बाबा हैं, जब हम उनका सम्मान करेंगे तो बच्चा तो अपने आप करने लगेगा। उसको हमें सिखाना और समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, काश ऐसा हो जाए तो सारे अभिभावकों की समस्याएं दूर हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।